गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक रिजल्ट के बारे में, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उस पे बेस्ड क्वेश्चन था। एक कॉन्सेप्ट था a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c हो तो a cos थीटा माइनस में b sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो शॉर्टकट से बताए थे हमने वो x के इक्वल मान के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा का। कॉन्सेप्ट हमारा मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो आप सभी को पता है साइन थीटा -1 और 1 के बिटवीन लाई करता है, यानी साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम क्या होती है +1। -1 और 1 के बीच में सभी वैल्यू आती है। जैसे आपने देखा होगा साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक है, साइन 435 स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 क्या होता है 1.414, तो वो वैल्यू भी क्या 1 से छोटी आएगी। या आपने देखा होगा साइन 360 से भी ज्यादा लेके, ठीक है, साइन 390, तो वापिस कौन सा आ जाएगा 360 तक, तो एक कंप्लीट रिलेशन। ठीक है, तो उसको आप क्या लिखोगे 390 को साइन 2π प्लस थीटा की फॉर्म में साइन 360 प्लस 30, तो फंक्शन चेंज नहीं होता ना 2π में, या 2π का मीनिंग क्या 360 में, तो वापिस साइन 2π प्लस 30 या साइन 360 प्लस 30, क्योंकि साइन 390 हमने पूछा है, तो क्या होगा साइन 30 आएगा 1/2 वापिस, यानी कहने का मीनिंग है -1 और 1 के बीच में आएगी वैल्यू। अब साइन थीटा की ये तो मिनिमम वैल्यू है और 1 क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू। पर जब हम स्केयर करते हैं तो आपको पता है नेगेटिव का स्केयर भी क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो जब स्केयर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल और 1 के। ठीक है, तो स्केयर में ध्यान रखना मिनिमम वैल्यू हो गई हमारे पास ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोस थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। जब स्केयर करोगे भाई, जैसे आपने स्केयर किया -1 और 1 के बीच में, मान लो -1/2 है, -1/2 का स्केयर करोगे तो क्या हो जाएगा +1/4, तो यानी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, -1 और 1 के बीच में 0 का स्केयर क्या होगा 0, तो मिनिमम -1 और 1 के बीच में क्या है 1/2 है, 1/2 का स्केयर 1/4। ठीक है, तो यानी नेगेटिव का स्केयर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा, यहां ये मिनिमम है -1 प्लस 1 क्या है मैक्सिमम। स्केयर करने पर 0 तो क्या हो जाएगी मिनिमम और 1 क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो मैंने अभी तक ये आपको बताया है कि साइन थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। -1 भी इंक्लूड इक्वल है ना, -1 भी शामिल है और +1 भी। इसका मीनिंग क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से +1। इसका मीनिंग सेम है। ठीक है, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 से 1, -1 इंक्लूड है 1 भी इंक्लूड, और इसके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक, इनफाइनाइट वैल्यू। स्केयर करेंगे तो ये मिनिमम
जीरो मिनिमम हो जाएगी, मैक्सिमम क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। यहाँ देखो -1 और 1 के बीच में -1 का स्क्वायर भी +1 बनेगा, पर -1 और 1 के बीच में क्या -1/2 उसका स्क्वायर भी क्या होगा +1/4। ऐसे 0 का स्क्वायर 0, तो वैल्यू 0 मिनिमम हो जाएगी, मैक्सिमम 1। तो ध्यान रखना है साइन थीटा और कोस थीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, इसलिए मिनिमम वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा की क्या होती है -1, और मैक्सिमम साइन थीटा और कोस थीटा की क्या होती है +1। स्क्वायर करने पर मिनिमम क्या हो जाएगी 0, साइन स्क्वायर थीटा की 0, कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम क्या हो जाएगी +1। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो साइन थीटा में मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, कोस थीटा में मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, स्क्वायर में मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, कोस स्क्वायर में मिनिमम 0 मैक्सिमम +1। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 13 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा सिंपल है, तो मैक्सिमम वैल्यू अभी बताई थी मैंने आपको। ये कांस्टेंट तो क्या रहेगा 13 तो फिक्स रहेगा, तो 13, और मैक्सिमम वैल्यू अभी बताई साइन थीटा क्या होती है 1, तो इसकी टोटल की मैक्सिमम वैल्यू, इस पूरे टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, तो मैक्सिमम वैल्यू 40। इसकी मिनिमम वैल्यू 13, मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की होती है -1, 13 कांस्टेंट, तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 12। ठीक है, तो मैक्सिमम में साइन थीटा क्या हो जाएगा +1, मिनिमम में साइन थीटा क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ऐसे ही कोस होता तो अब इसकी मैक्सिमम क्या आती 14 और मिनिमम क्या आती 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी। ठीक है भाई, तो वैसे तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं साइन स्क्वायर के साथ, तो या क्या है 2 है, कोस स्क्वायर थीटा के साथ या क्या है 3। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसको देख के बता सकते हैं क्या आ सकती है। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है, जो बड़ा कांस्टेंट जिसके साथ होता है वैसे तो वही होता है मैक्सिमम। ठीक है, फिर भी हम इसको दूसरा तरीका, फिर इसके शॉर्टकट भी बता देंगे। आप पहले देखो 3 कोस स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लो। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 कोस स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, 3 कोस स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया 2 + 1 यानी 3 हो गया। अब यहां से 2 कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां कोस स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 × 2 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये है। अब इस पूरे के आपको क्या पूछ रखी है मैक्सिमम। मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, स्क्वायर है, मैंने अभी बताया था। कोस थीटा तो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो -1 मिनिमम होती थी और मैक्सिमम क्या होता था +1। अब हमारे पास मैंने बताया था स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है
मिनिमम 0 मैक्सिमम +1। पर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रखा है तो यहाँ क्या पुट करेंगे +1। क्वेश्चन में यहाँ मिनिमम पूछ रखा होता तो यहाँ क्या पुट करते हैं 0। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे 2 + 1 = 3। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी पूरे की 3। तो आप ये भी लिख सकते हो जैसे किस टाइप का है a sin² थीटा + b cos² थीटा। a किससे लेस देन है 20 से, तो b क्या रहेगा मैक्सिमम और a क्या रहेगा मिनिमम। तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, ठीक है, वरना ये प्रोसेस है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इसको, जो इन दोनों में a sin² थीटा प्लस में b cos² थीटा टाइप हो, तो जो दोनों में मिनिमम होगा वही मिनिमम वैल्यू होगी, जो दोनों में जो वैल्यू बड़ी होगी वो क्या होगी मैक्सिमम ए और बी में, ठीक है, समझ गए। तो यानी आप ये करने के बजाय डायरेक्ट यहीं से लिख सकते थे मिनिमम वैल्यू 3 रहेगी ना, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 3 मिनिमम वैल्यू 2, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, वरना प्रोसेस मैंने बताया था ना मैंने। cos² थीटा क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रखा है तो cos² थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। क्वेश्चन में मिनिमम पूछ रखा होता तो cos² थीटा की मिनिमम वैल्यू 0। तो यहाँ 0 पुट करते तो क्या आता 2 + 0 क्या आता 2 आता। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे मिनिमम वैल्यू 2 मैक्सिमम 3, ठीक है। ये वैसे कॉन्सेप्ट है करने। मैंने बताया था ना स्टार्ट में। तो मैक्सिमम के लिए +1 पुट करेंगे आप, मिनिमम में इसमें क्वेश्चन में पूछे तो 0 पुट कर देते। तो 2 + 0 मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 0 यानी 2, ठीक है, क्लियर। तो कभी भी a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा टाइप हो और मिनिमम और मैक्सिमम पूछे तो जो वैल्यू छोटी होगी वो क्या होगी मिनिमम, जो वैल्यू बड़ी होगी कांस्टेंट की a और b में वो क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख देना, ठीक है भाई, नोट करो। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा प्लस बीटा गिवन है भैया 90 डिग्री। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इफ अल्फा प्लस बीटा क्या है 90, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन अल्फा कोस बीटा। मिनिमम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू साइन अल्फा, इसके साथ लिखो साइन बीटा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इफ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, यानी हमारे पास 2 एंगल का सम कितना है अल्फा और बीटा का 90 डिग्री गिवन है। इफ, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। इसमें मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकते थे, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। तो ध्यान दो, इसकी हमें क्या निकालनी है, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेट इसको एक इक्वल मान लो, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो गया, ठीक है। तो हमें किसी न किसी तरीके से साइन 2 थीटा की फॉर्म में बनाना है, ठीक है, या साइन 2a 2 साइन a कोस a। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। पर उसके लिए तो यहां तो साइन है, यहां क्या है आना चाहिए कोस। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो बीटा यहां से क्या लिख सकता हूं मैं भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या है 90 है, तो मैं देयरफॉर बीटा क्या लिख सकता हूं भाई
90 माइनस अल्फा। अरे लिख सकता हूं नहीं? अब बोथ साइड क्या ले लो, साइन। तो साइन बीटा, इस साइड साइन लेना 90 माइनस अल्फा। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा यहां अल्फा है, साइन 90 माइनस थीटा, फंक्शन चेंज हो जाता है ना, 90 माइनस में 90 प्लस में 270 माइनस में 270 प्लस में, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन। तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कोस थीटा तो भाई अल्फा है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है ना 90 माइनस, तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन बीटा की वैल्यू लिख दी मैंने, कोस अल्फा। तो भैया रिप्लेस कर दो, तो हमारे पास ये क्या हो गया, साइन अल्फा, साइन बीटा की वैल्यू रख दी मैंने कोस अल्फा। ठीक है, अब देखो इसको हमें फार्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, अरे होता है ना साइन 2 थीटा का। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें इसमें किसकी जरूरत है, 2 की, 2 की है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड। तो भाई मल्टीप्लाई भी कर दो 2 से, और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये ए की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा। अरे 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह अल्फा पुट करना, तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, साइन 2 अल्फा। अब आपको इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने स्टार्ट में बताया था आपको साइन थीटा किस किस के बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में। अब वो सर थीटा क्या है यार, थीटा भाई क्या है, ये एंगल पूरा क्या होगा, थीटा ही होगा, तो यानी पूरा क्या है, ये साइन थीटा ही तो है। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हो सर इसको एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेटे पूरा क्या रहेगा हमारे पास, ये पूरा साइन थीटा ही रहेगा, जो भी एंगल है नहीं है 2 अल्फा, ये थीटा ही रहेगा। तो इसकी क्वेश्चन में पूछ रखा था मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम है तो इस पूरे की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 1। मिनिमम पूछता तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या पुट करते हैं, -1। तो मैक्सिमम पूछिए तो इसकी 1 पुट करेंगे, तो 1/2 इंटू 1, आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछते क्वेश्चन में, तो साइन 2 अल्फा की जगह क्या पुट करते हैं, -1। तो फंक्शन की पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या जाती है, -1/2। ठीक है, राइट डाउन। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, गिवन कंडीशन होती है ना, तो इनका यूज होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला बनने के लिए साइन बीटा को कन्वर्ट करना था ना कोस अल्फा में, तब हमारे पास ये गिवन कंडीशन होती है, तो इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो गिवन कंडीशन यूं ही नहीं दी होती, इनका हमें यूज करना। तो आपको पता है ये अल्फा, ध्यान रखना, सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ये तो थीटा नहीं है 2 अल्फा, ये पूरा 2 अल्फा क्या है, ये थीटा ही तो एंगल साइन के साथ। अरे साइन थीटा -1, या कुछ भी लिख सकते हो, साइन 3 थीटा भी किस किस के बीच में लाई करता है, ये पूरा किसका काम करेगा, 3 अल्फा लिख दो, फिर भी ये क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा एंगल, साइन के साथ भी जो भी होता है पूरा एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो साइन के साथ या 5 अल्फा हो, तब भी हम क्या लिखेंगे, -1 और 1 के बीच में। और साइन स्क्वायर 5 अल्फा बोले तो कोई, तो 0 से 1 के बीच में। ठीक है, स्क्वायर में 0 से 1। ठीक है, कभी इसी को इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, या 2 अल्फा है तो इनको कई बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, साइन के साथ जो भी होता है पूरा थीटा होता है, और उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ है, एक्स ग्रुप में भी और उसमें।
ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस टाइप का फंक्शन हो, ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, इस टाइप का हो तो क्वेश्चन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ध्यान दो, जो कोस के साथ है ना ए, इसका स्क्वायर कर लो, साइन के साथ क्या है बी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बी होगा तो उसका भी स्क्वायर क्या रहेगा, प्लस बी स्क्वायर ही तो रहेगा। तो आप क्या करो, मिनिमम वैल्यू इस आपने पहले टाइप देखनी है, किस टाइप का क्वेश्चन है, ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, ठीक है, इस टाइप का हो तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर है ना कांस्टेंट इनके साथ माइनस, ये तो होती है मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू होती है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो देखो इसके ये तो बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस साइड लिख देता हूं मैं माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो है भाई मिनिमम वैल्यू, और भाई ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको देखो देखो यहाँ स्केयर नहीं है, कोस स्केयर और साइन स्केयर थीटा, थोड़ा क्वेश्चन की टाइप देखा किस टाइप का हो, ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है ए, ठीक है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर का रूट और उसके आगे नेगेटिव। मैक्सिमम में ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट और ये प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं थी, तो ये ऐसे। तो हमारे पास पहले इसको लिख लो अच्छे से, अब इसी पे क्वेश्चन करवाते हैं। देखो चलो मैंने लिख दिया रखा है, ठीक है, मैंने लिख दिया 3 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑप्शन में आ जाएगा 3, बी ऑप्शन में दे दिया 4, सी ऑप्शन में दे दिया 7, डी ऑप्शन में दे दिया 5, ई ऑप्शन भी दे सकते हैं नन ऑफ दिस। तो भाई देखो पहले टाइप देखना है आपने, किस टाइप का क्वेश्चन है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो ए की वैल्यू कोस के साथ कितना है 3, तो ए तो 3 है, बी, ठीक है, बी क्या है साइन के साथ 4 है। तो आपने कुछ नहीं करना, मैक्सिमम में इस फार्मूले में पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर तो हो गया आपका 9 और बी स्क्वायर क्या हो गया 16। तो आपने 9 प्लस में 16 का रूट 25 का रूट क्या आ गया भाई 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप डी ऑप्शन पे टिक कर दोगे, ठीक, कितने जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम पूछता है इसको तो -5 हो जाती, नेगेटिव तो लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और मिनिमम के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट जो भी आए उसके आगे नेगेटिव, ठीक है। तो मिनिमम -5, मैक्सिमम पूछे तो +5, ठीक है। इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब के थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्वेश्चन में, ठीक है, या इनको मिनिमम मैक्सिमम को आप जैसे मैंने लिख के दिखाया था ना दोनों के बीच में इनकी वैल्यू, यहां भी लिख सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम, या तो मैंने ये अलग यहां से भी लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्वेश्चन है
6 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा प्लस 5। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो पहले देखो भाई, ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है। आप पहले टाइप देखो, अभी बताया था मैंने, कोई सा ब्याह के पीछे हो सकता है, ये साइन पहले हो सकता है, कोस बाद में, या कोस पहले साइन बाद में। तो देखो ए साइन ए, ठीक है, आगे पीछे तो किसी को भी लिख सकते हो, पर बीच में क्या रहेगा, या तो प्लस रहेगा या माइनस, पहले साइन भी आ सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम के लिए देखो, ये तो इस टाइप का ही है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, या पहले इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, एक ही बात है इनमें, तो एडिशन कोमोडेटिव होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि कोस के साथ ए होता है, तो ए, चलो इसको ए मान लो, ए कोस थीटा प्लस से दो बीच में बी साइन थीटा, तो ए इसको मान लो, चाहे इसको बी, चाहे इसको ए मान लो, चाहे इसको बी, इनमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं करना आपने। तो ये क्या हो जाएगा, हमें मैक्सिमम निकालना है, तो पहले मैक्सिमम के लिए पहले यहां तक इस फॉर्म का है, तो यहां तक तो इस फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो मैक्सिमम के लिए तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 36 प्लस 64 कितना हो गया भाई, 100 का रूट 10। 10 में 5 तो कॉन्स्टेंट फिक्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई भाई, 10 प्लस 5 कितना आ गया, 15। ठीक है, मिनिमम इसका पूछे कोई, ऑप्शन में गिवन होगा 15, वो तो कर दोगे आप टिक जब, ठीक है, क्वेश्चन देखते ही और लगा के शॉर्टकट ये मेथड। ठीक है, मिनिमम क्या आती है, इसके आगे नेगेटिव बताया था ना मैंने, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट का नेगेटिव, -10 प्लस 5, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी भाई इसकी, -5 इस क्वेश्चन। क्लियर, पहले टाइप देखना आपने किस टाइप का है, तो इस तरीके से करें। ठीक है, राइट डाउन। अब हम चलते हैं एक और टाइप पे। क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा, देन, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई इस पूरे की, बी ऑप्शन ए लेस देन 1 होगा, सी ऑप्शन ए लेस देन 0 होगा, डी ऑप्शन ए ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है कि इसकी वैल्यू, क्योंकि ए इसके इक्वल की है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो भाई पहले देखो ध्यान देना है, ए यहाँ कोस के थीटा है, इसका रेसिप्रोकल या गिवन है। ठीक है, जब इसका रेसिप्रोकल या गिवन हो और दोनों स्क्वायर में है, कोस स्क्वायर है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर मिलेगा तो यहाँ कोस सेकंड स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, या tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ कोट स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो आपने 9th में पढ़ा होगा, और एक हम अर्थमेटिक मीन, ग्रेटर इक्वल, एक ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट्स पे, तो दोनों से करेंगे। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडेंटिटी भी आपको पता है, ये तो पता ही होगा। देखो, वी नो दैट, ध्यान देना, ठीक है,
भाई ये होता है ना, एक x है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस यानी 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x। ये आइडेंटिटी आपको पता ही होगा। x माइनस में 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से खोलना भाई इसको, a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में 2 इंटू में x इंटू में 1/x। देखो ध्यान दो, यहां क्या है, प्लस है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर से आइडेंटिटी खुलेगी। यदि यहाँ बीच में यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि हमें x की जगह देखो यहाँ पुट करो एक बार, कोस थीटा पुट करते हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर आ गए नहीं। तो ध्यान दो, आप ये आइडेंटिटी यूज करते हो, ठीक है। हमें पता है, अरे x की जगह हम कोस थीटा पुट कर देंगे ना, ठीक। तो पहले ये देखो, एक बात बताना, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है भाई, 0 या 0 से बड़ी, 0 की इक्वल या 0 से बड़ी, ठीक है। तो स्क्वायर क्वांटिटी ये वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर क्वांटिटी नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप, ये पूरी स्क्वायर क्वांटिटी है। तो देयरफॉर ध्यान देना भाई, x माइनस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। तो भाई x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये x से x कट जाए, माइनस में 2, ये क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो, हमें तो चाहिए था ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो भाई ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन में क्या लिख रखा है, 2 के इक्वल भी 2 से बड़ा, पर हमारे ऑप्शन में 2 से बड़ा ये आ गया ना ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। ये तो 9th वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो माइनस होता तो यहाँ प्लस की आइडेंटिटी हो, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ a माइनस बी टाइप से, और ये देखो इसका रेसिप्रोकल है, देखो ना x की जगह आप कोस थीटा पुट कर दो, पुट करना कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अरे पुट कर दो x की जगह कोस थीटा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ये x माइनस 1/x, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है नहीं आपस में, कोस थीटा क्या होता है 1/सीकेंड, ठीक है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/, ठीक है, सीकेंड थीटा क्या होता है 1/कोस, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आपने आइडेंटिटी यूज करना है, फिर हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड है ना ये, अरे ये टोटल क्या राइट है, ये क्या होते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये वैल्यू इसकी इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट कर दिया तो ग्रेटर टू, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं इसको हम क्वेश्चन को, देखो लिख लिया। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट 2 देखो भाई। भाई आपने पीजीपी में पढ़ा है 11th में, अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। अरे 2 नंबर का अर्थमेटिक, जैसे a एंड b 2 नंबर है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है 2 नंबर का, इन दोनों का जोड़ बाई 2। और भाई ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का कैसे निकलता है, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और लो। हाँ भाई स्मॉल a हमारे पास ये है, और स्मॉल b क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये स्मॉल a है, एक नंबर हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ए बी क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले में पुट कर दो भाई अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस b/2, ठीक है।
ए क्या है कोस, स्मॉल ए क्या है कोस स्क्वायर थीटा और स्मॉल बी क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी हम उससे भी जल्द हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। अर्थमेटिक मीन बताना भाई, जैसे मान लो ए हमारे पास है क्या है कोस स्क्वायर थीटा और बी क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है ए प्लस बी बाई 2 यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अभी बताया था उन दोनों की मल्टीप्लाई ए और बी की। तो रूट के अंदर ध्यान देना कोस स्क्वायर थीटा इनटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा। ध्यान दो सीकेंट स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल। तो अंदर क्या बचा 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1। तो देयरफॉर ध्यान दो ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा ग्रेटर इक्वल टू भाई क्या हो जाएगा ये 1 हो गया ना 1 इंटू 2 यानी ग्रेटर इक्वल टू 2। तो आप ये कंसेप्ट यूज करके बिल्कुल इजी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 2 नंबर का जोड़ ए प्लस में बी बाई 2 अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उसका रूट। ये आपस में रेसिप्रोकल है तो वैल्यू तो 1 आएगी और 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक है राइट। तो ये दूसरा ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो एक कंडीशन तो मिल जाएगा ना 2 से बड़ा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी। थैंक यू। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अलग कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमम आप करवाया है, इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है विद शॉर्टकट ही इस टाइप से ही टाइप बताएंगे फिर उसके बाद। थैंक यू।